नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, आपका कहना नहीं मानता है, बहुत ही परेशान रहते हो, बार-बार समझाते हैं, डाँटते हैं, पीटते हैं, सारे उपाय आपने आज़मा लिए लेकिन फिर भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है। अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं, इसके पीछे माँ-बाप का ही सबसे बड़ा कारण होते हैं, जो बच्चा उनकी बात नहीं मानता है। उन्हें जाकर टीचर से शिकायत करनी पड़ती है कि मैम देखिए हमारा बच्चा दूध नहीं पीता है, हमारी बात नहीं सुनता है, मोबाइल बहुत देखता है, टीवी बहुत देखता है। ये टीचर की नहीं है, ये माँ-बाप की गलती होती है। तो चलिए आज हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं और बताएंगे आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए ताकि बच्चा आपका कहना माने और एक आज्ञाकारी बेटे की तरह या बेटी की तरह आपकी सारी बातों का पालन करे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नया चैनल है, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये आपको जो जानकारी है वो कैसी लगती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे आपसे कि अच्छे व्यवहार की तारीफ करो। बच्चा अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्या बल्कि आपने देखा होगा बड़े लोग भी, लेकिन हाँ धीरे धीरे बड़े लोगों को आदत पड़ जाती है कि ठीक है चलो कोई तारीफ कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। लेकिन बच्चे का मन बड़ा ही कोमल होता है। बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफ नहीं करते और हर किसी को तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। और बच्चे का तो बच्चे को इसके लिए मोटिवेशन मिलता है, उसको आगे अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करता है, छोटा छोटा चाहे काम हो उसका, उसी ने किसी को खाना दिया, पानी दिया, या उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए, उसने खुद से तैयार हो गया, खुद से नहा लिया, कोई भी काम हो, आप उसके व्यवहार की तारीफ कीजिए। अगर आप उसके व्यवहार की तारीफ करेंगे तो वो अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित होगा। और अच्छे व्यवहार में सबसे ज़रूरी जो चीज़ आती है वो है आपका कहना मानना। तो आपसे कहीं ना कहीं वो इतना फ्रैंक हो जाएगा कि आपके सारा कहना मानेगा। ठीक है, तो उसके व्यवहार की तारीफ जरूर किया करें। दूसरी बड़ी जो गलती होती है ना, वो ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा किसी बात की जिद कर रहा है तो हम देखिए, ना तो उसकी हर बात माननी चाहिए और ना ही उसे हर बात पर डांटना चाहिए। ये ज़रूर आपको याद रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं, या तो वर्किंग है या उनके पास समय नहीं होता, लेकिन बच्चे की हर जिद पूरी करते रहते हैं। वो पैसे कमा रहे हैं और पैसे कमाने से उन्हें लगता है कि बच्चे की वो सारी ख्वाहिशें अगर पूरा कर देंगे, जो जब बच्चे ने खिलौना मांगा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना बाहर से, जब वो जिस चीज़ को चाह रहा है वो उसको उपलब्ध करा देंगे, तो इससे बच्चा आज्ञाकारी बनेगा नहीं। ये माँ बाप की भूल होती है सबसे बड़ी। आपको हर कहना बच्चे का कभी नहीं मानना चाहिए। अगर वो जिद कर रहा है तो उसे समझाइए, बताइए कि बेटा ये बात सही नहीं है, इस तरह से जिद नहीं करते हैं। और उसकी हर जिद को पूरा ना करना, केवल अगर वो इस तरह से आपकी बात सुन लेता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा उसको कि मुझे जिद नहीं करनी है, हर बात को नहीं माना जा सकता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे की हर जिद बचपन में पूरा करते हैं, बड़े होकर वही बच्चे सर पर नाचने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनता है। अरे भाई, आपने उसकी इतनी सारी बातें सुनी है ना, अब उसको आदत पड़ गई है अपनी बात मनवाने का। बच्चे को आदत हो जाती है कि वो अपनी बात दूसरों से मनवाए, दूसरे की ना सुने। तो इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है, अगर किसी चीज़ की जिद करता है तो उसकी हर जिद मत मानिए और ना ही उसे हर चीज़ ला कर के दीजिए। इतना महंगे कपड़े या फिर महंगे महंगे खिलौने मत दीजिए। चाहे आपके पास आप लाखों रुपए क्यों ना कमा रहे हो, फिर भी आप उसकी हर जिद पूरी मत कीजिए। ये गलती आप मत कीजिए अगर आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छा बने और आगे जाकर एक आज्ञाकारी बच्चा बने, सफल हो ज़िंदगी में, है ना। ये गलती आप मत कीजिए। और दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसकी कोई भी बात ना सुने या उसकी हर बात को ही नज़रअंदाज करें, ऐसा भी मत करिए, है ना। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हाँ, अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, आपको लगता है कि उसके लिए ज़रूरी है और ये चीज़ हमें मतलब उसके लिए करनी चाहिए तो करिए, लेकिन हर चीज़ की वजह ज़रूर बताइए बच्चे को कि मैंने आपकी वो वाली बात क्यों नहीं मानी और मैंने आपकी ये वाली बात क्यों मानी।
ठीक है, ताकि बच्चे को लगेगा कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी खराब हैं। ठीक है, इससे बच्चा आपके साथ कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से जुड़ेगा। जब आप उसके पास बैठेंगे, समझाएंगे, प्यार से बातें करेंगे और वो आपकी हर बात मानने लगेगा। ठीक है, तीसरी गलती ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने बच्चे को देखा है कि जब बच्चा रोता है या गुस्सा होता है तो उस पर मतलब जितना बच्चा गुस्सा हो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, तो उसके माँ बाप उस पर उतना ही दुगने तरीके से चिल्लाते हैं। ये गलतियाँ कहीं ना कहीं हम सभी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा गुस्सा हो रहा है तो उसे प्यार से समझाइए, बताइए कि ये करना कितना गलत है। गुस्सा करने से उसका खुद का भी नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है। गुस्से में कभी भी कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता। तो पहले आप खुद शांत रहें, आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर बच्चे को भी शांत करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को इसी प्रकार शांत कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तीस आगे जो होता है कि आप बच्चे को ऐसा नहीं है कि हर समय उसको ऑर्डर देते रहें। ऑर्डर कहने का अब ये मत कहिए कि भाई माँ बाप है तो ऑर्डर देंगे, मैं भी माँ हूँ, मैं भी जानती हूँ। बच्चे को हर समय ये मत कहिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है, तुम्हें अभी खेलना है। नहीं, हाँ उसके लिए कुछ नियम जरूर तय कीजिए कि इन नियमों का तुम्हें बेटा पालन करना चाहिए, इससे तुम्हारे लिए ही फायदा है ना। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए आगे कितने सारे फायदे मिलने वाले हैं, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उसे कुछ लोगों के उदाहरण दीजिए अपने आसपास। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होकर उच्च पदों पर जाते हैं, अच्छा खासा वो ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो उनका उदाहरण दीजिए कि उसने पढ़ाई की। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं, दुख पाते हैं, आर्थिक स्थिति से गुजरते हैं। तो ऐसे लोगों का उदाहरण दीजिए ताकि बच्चे को एक प्रैक्टिकल तरीके से उसको पता चले कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है और मुझे अच्छा एक आदर्श इंसान बनना कितना ज़रूरी है। इससे कहीं ना कहीं बच्चा अच्छे काम भी करेगा और जब अच्छा बच्चा बनता है ना, उसे हर चीज़ का पता रहता है, अच्छाई कहाँ है बुराई कहाँ है, तो वो आपकी हर बात फिर मानता ही है ना। तो उसे विकल्प दीजिए। अगर बच्चे को आप चाहते हो कि बच्चा पढ़े तो उसे बताइए कि बेटा तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पहले पसंद है, तुम पहले मैथ्स पढ़ना पसंद करोगे या साइंस पढ़ना पसंद करोगे या इंग्लिश पढ़ोगे। इस तरह से तो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी रुचि की चीज़ें चुन लेता है और बता देता है कि मुझे पहले ये पढ़ना पसंद है ना। तो उसे लगेगा कि हाँ मेरी भी बात सुनी जाती है और फिर वो आपका भी कहना मानने लगेगा। ठीक है, एक सबसे बड़ी जो गलती होती है, पेरेंट्स क्या करते हैं कि हर समय उसको ना कहते हैं, हर बात पर ना कहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। जब बच्चा कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो आप उसे समय नहीं दे पाते या फिर आपके पास उस वक्त समय नहीं होता है, कोई भी वजह हो, आप ऐसा मत करिए। आप उसकी बात सुनिए। आप माने ना माने वो एक अलग चीज़ होती है कि आपको कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी है, वो आप बाद में तय करिए, लेकिन उसकी हर गलत सही बात सुनिए ज़रूर, ताकि उसे गलत सही की पहचान हो और फिर उसका मार्गदर्शन आप कर सकें। आप अगर हर बात पर उसे ना कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं, तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम वैसे नहीं करोगे, ये नहीं करना है, एक तानाशाह माँ बाप की तरह ऐसा जुर्म बच्चों पर मत कीजिए। बच्चे बड़े ही मन के कोमल होते हैं और मिट्टी की तरह कोमल होते हैं। मिट्टी को जैसे रूप में आप ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। और आपके बच्चे भी अगर सही तरीके से देखो, बहुत सारा मैंने पेरेंट्स को हमेशा मैं सुनती आई हूँ शुरू से ही, वो आकर शिकायत करते हैं कि मैम हमारा बच्चा दूध नहीं पीता है, हमारा बच्चा टेलीविज़न देखता है, बहुत मोबाइल में बहुत उसको लत लग गई है। ये सारी आदतें भाई किसका काम है? ये टीचर का काम थोड़ी ना है ना। आप भी अगर ऐसा करते हो ना तो गलती करते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि टीचर बाद में आप ही की बुराई करेंगे कि कैसे माँ बाप हैं, है ना। अरे घर पर देखना आपका काम है, टीचर का काम नहीं है। टीचर थोड़ी ना, अगर टीचर का काम है सिर्फ बच्चे उसके पास जो समय बिताता है 5-6 घंटे का, उसी में तो बच्चे को वो अच्छी तरीके से अनुशासन सिखा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अनुशासन बच्चा स्कूल से नहीं घर से सीखता है। बच्चा कहना मानना, बच्चे को किस तरीके से, आप फ़ोन देते ही क्यों, आप उसको टीवी देखने क्यों देते हो, इन सारी चीज़ों के लिए आप भी तो कुछ नियम बनाइए। तो अगर आप माँ बाप हो तो ये सारी बातें आपको माननी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हो
तो आज ही संभल जाइए, कहीं ना कहीं आपका बच्चा आपसे दूर ना हो, बड़ा होकर भी आपके उतना ही करीब रहे जितना एक छोटा बच्चा होता है। आपका बच्चा जिद्दी ना बने, आपके बच्चा आपका ज़्यादा खर्च भी ना करवाए और आपका बच्चा एक अच्छा आज्ञाकारी बच्चा बने। तो इसके लिए बातें मानना बहुत ही ज़रूरी है, सभी बातों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।